गैसीय नियम। यह चैप्टर कक्षा 11 के कोर्स में है। गैसीय नियम से कई प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए गैसीय नियम चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है। गैसीय नियम, इसमें क्या कंटेंट है आज मैं बताने जा रहा हूँ। साथ ही साथ इस चैप्टर पर कई वीडियो बनाऊंगा जो आप लोगों को लाभ पहुंचाएगा। हम लोगों को ज्ञात है द्रव्य की अवस्थाएं। द्रव्य की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं: ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। ठोस अवस्था चैप्टर है जो कक्षा 12 के कोर्स में है और इस चैप्टर से कई प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। द्रव अवस्था और गैस अवस्था चैप्टर कक्षा 11 के कोर्स में है, जिसमें से गैस अवस्था चैप्टर को प्रारंभ किया हूँ और इसके कंटेंट को देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, गैसीय नियम से संबंधित विभिन्न शब्दावली व उनकी विभिन्न इकाइयाँ, जिसमें द्रव्यमान, जिसे इंग्लिश में मास कहते हैं, आयतन, वॉल्यूम, दाब, प्रेशर। द्रव्यमान, आयतन, दाब की विभिन्न इकाइयाँ और इनके मान में संबंध अगले वीडियो में देखेंगे। ताप व तापमापी के प्रकार। तापमापी मुख्यतया 3 प्रकार की होती है: फ़ारेनहाइट पैमाना, जिसका इंडिकेशन डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस पैमाना डिग्री सेल्सियस, केल्विन पैमाना कैपिटल के आता है। अगला पॉइंट, परंताप, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ध्यान रखिएगा, हमारे पास 3 पैमाने हैं: डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस और केल्विन। जो ताप का मान केल्विन में होता है, ताप का मान केल्विन में जो होता है उसी को परंताप कहते हैं। एब्सोल्यूट टेम्परेचर किसे कहते हैं? केल्विन पैमाने के मान को परम ताप, जिसे एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर डिग्री फ़ारेनहाइट में ताप है या डिग्री सेल्सियस में ताप है तो वह परम ताप नहीं कहलाएगा। डिग्री फ़ारेनहाइट को, डिग्री सेल्सियस को जब केल्विन पैमाने में बदलेंगे वही ताप परम ताप कहलाता है। सेकेंड पॉइंट, परम शून्य ताप, जिसे इंग्लिश में एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं। इस ताप पर किसी भी गैस का आयतन, गैस के अणुओं का जो आयतन है वो शून्य हो जाता है, अर्थात गैस के अणुओं का जो वर्ग, माध्य, मूल, वेग है वो शून्य हो जाता है। तो उस ताप को परम शून्य ताप कहते हैं। नेक्स्ट, एचटीपी, जिसे मानक ताप व दाब कहते हैं। एचटीपी की जगह एनटीपी भी लिखा जाता है, जिसे सामान्य ताप व दाब कहते हैं। यह कंडीशन जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है और दाब 1 वायुमंडलीय होता है तो उस कंडीशन को एचटीपी या एनटीपी कहते हैं। समान अवस्था, ये भी एक अवस्था है, कंडीशन है। इस पर टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस और दाब 1 वायुमंडलीय होता है।
तो उस कंडीशन को समान अवस्था कहते हैं। इस चैप्टर में अगला पॉइंट गैसी नियम। वैज्ञानिकों ने ताप, दाब, आयतन पर कई संबंध स्थापित किए हैं और उन संबंधों को गैसी नियम कहते हैं। जैसे वायल का नियम हम लोग पढ़ेंगे, चार्ल्स का नियम, गैलुसक का नियम जिसे दाब ताप का नियम भी कहते हैं, अवोगाद्रो नियम पढ़ेंगे, आदर्श गैस समीकरण पढ़ेंगे, वान डेर वाल गैस समीकरण या वास्तविक गैस समीकरण के बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम इस चैप्टर में है। ग्राहम का विसरण नियम डिटेल में पढ़ेंगे। गैसों का द्रवीकरण कैसे होता है उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और गैसों के द्रवीकरण में 3 पॉइंट आते हैं: क्रांतिक ताप, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रांतिक दाब, क्रिटिकल प्रेशर, क्रांतिक आयतन, क्रिटिकल वॉल्यूम। और उसी में 2 टेम्परेचर और है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वायल टेम्परेचर, प्रतिलोपन या व्युत्क्रमण ताप जिसे इंग्लिश में इन्वर्जन टेम्परेचर कहते हैं। अगला पॉइंट गैसों का गतिज समीकरण। गैसों का गतिज समीकरण में गैसों का आणविक वेग 3 प्रकार का होता है: गैसों का औसत वेग, गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग, गैसों का प्रायिकतम वेग। एवरेज वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। साथ ही साथ गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी और औसत गतिज ऊर्जा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। गैसी नियम चैप्टर में इतने ही कंटेंट हैं और बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट में है। अब इसका ध्यान जब हमें होगा तभी हम प्रतियोगी परीक्षाओं के क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। उम्मीद करता हूँ गैसी नियम चैप्टर में क्या क्या है आप लोगों को मालूम हो गया होगा। थैंक यू।